फिरोजाबाद थाना उत्तर के मेडिकल कॉलेज के सरकारी ट्रामा सेंटर में मारपीट तोड़फोड़ घटना के बाद अस्पताल स्टाफ ने डर के कारण गेट बंद करके इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया और अपने आप को पिटते देख विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने करीब 2 घंटे के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चालू कराया। टूटा सामान और भीड़ का हल्ला इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ जरूर कोई बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के सरकारी ट्रामा सेंटर में मंगलवार को दोपहर अस्पताल में घायल मरीज के तीमानदार और अस्पताल स्टाफ के बीच स्ट्रेचर को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर मरीज ने तीमानदारों ने अस्पताल स्टाफ के साथ जमकर मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ कर आरोपी फरार हो गए। घटना के विरोध में स्टाफ ने इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर जमकर विरोध किया। वही इमरजेंसी सेवाओं को बंद होने से मरीजों को अस्पताल के गेट पर बाहर इंतजार करना पड़ा। मौके पर पहुंचे प्रधानाचार्य योगेश कुमार गोयल ने बताया कि मरीज को एक्सीडेंट के बाद भर्ती किया गया था, जहां मरीज के तीमानदार ने स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए अपने मरीज को प्राइवेट ले जाने को कहा, जिसको लेकर स्टाफ ने मरीज के तीमानदार से फाइल पर लिखने को बोला। साथ ही तीमानदार 400 मीटर दूर प्राइवेट हॉस्पिटल में स्ट्रेचर ले जा रहे थे, जिसको लेकर स्टाफ ने मना किया तो डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट करके तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद स्टाफ ने इमरजेंसी सेवाओं को स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी और पुलिस के आने पर गेट खोलने को कहा, लेकिन पुलिस लेट पहुंची, जबकि अस्पताल परिसर में ही पुलिस चौकी बनी हुई है। जिसके बाद भी दिन में खुलेआम पुलिस का बिना खौफ किए तीमारदारों ने स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। फिलहाल प्रधानाचार्य योगेश कुमार गोयल ने युक्त लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला है, एक हॉस्पिटल में अभी इमरजेंसी सेवाएं को बंद किया गया था, गेट बंद था और किस तरह का पूरा मामला है। देखिए, यहाँ करीब 2 पेशेंट आए थे, उनके साथ जो उनके परिजन थे यहाँ आए और उन्होंने कुछ बदतमीजी की और तोड़फोड़ भी करने का प्रयास किया है। अभी फिलहाल तो वो उपलब्ध नहीं है। एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, उनको निश्चित रूप से उनको हम ढूंढ रहे हैं और अब उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। तोड़फोड़ भी की है, क्या कुछ तोड़फोड़ उन्होंने करने का प्रयास किया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं को क्यों ठप किया गया? नहीं, अभी समझो हो गई है बातचीत, अभी डॉक्टर सभी काम कर रहे हैं, हमारे सीएमए साहब भी साथ में हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 1 घंटे बंद रहिए साहब। धान उत्पन्न हुआ था, उसको बातचीत से हल कर लिया गया है। से ज्यादा इमरजेंसी सेवाओं को ठप किया गया, बंद रही, गेट बंद रहे, कैसा क्या रहा, पूरी मामला क्या रहा? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, 2 लोग एक्सीडेंटल वाले आए थे। गांव का नाम सुयात गढ़ कुछ इस तरह का नाम है ना, बसई मोहम्मदपुर उसके थाने के। उनके साथ में कई सारे लोग थे, 20 लोग के आसपास थे और उनमें से उन्होंने एक मरीज उनका यहीं पर एडमिट है, दूसरे को उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर को उन्होंने मतलब धक्का दिया है, मारपीट भी की है और इसके अलावा हमारे स्टाफ नर्स के साथ उन्होंने मारपीट की है। इसके वजह से और जो सामान था, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, 1-2 इंस्ट्रूमेंट भी हमारे वो हुए टूटे हैं, जिसको हमने देख लिया है। ये चीज़ गलत है और उन्होंने जबरदस्ती अपने मरीज को खींच के और स्ट्रेचर हमारा बिना पूछे ले आने लगे थे। हमारे स्टाफ ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाए, पूरी वो हो जाए फॉर्मेलिटी, लेकिन वो नहीं माने। उसके साथ में है ना जो मारपिटाई की है, इसके विरोध में तुरंत यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा इस तरह का माहौल रहेगा, डॉक्टर स्टाफ में मार लगाई जाएगी तो हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। उनकी बात अपनी जगह सही थी, पुलिस तुरंत नहीं आने पाई, इसका वजह से उनको थोड़ा सा दुख था, लेकिन हम लोगों ने आके बात की, समझाया। इमरजेंसी सेवाएं चालू हुई हैं हाल के हाल और उनका जो मरीज एक एडमिट है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध है ना जो कार्रवाई बड़ी की है। उनका भी आरोप है कि उनके साथ में मारपीट की है। क्या सीसीटीवी यहाँ पर लगे थे? क्या सीसीटीवी में वो सीसीटीवी देखने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी तो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है साफ साफ क्या यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग डॉक्टर्स वगैरह सब हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ थोड़ी देर के लिए जो वो हुआ है उसमें इमरजेंसी सेवा में, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो मरीज भर्ती थे उनको सबको लगातार ट्रीटमेंट मिलता रहा। कुछ देर के लिए मरीज
एक आध बाहर थे, उनको हमने तुरंत आके दरवाजा खुलवा के उनको ट्रीटमेंट दे दिया गया। सर ये किस तरह की घटना हुई है, पूरा मामला कैसे? आज लगभग 11 बजे के आसपास 2-3 लोग एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर लाकर भर्ती किए गए, उसमें संभवतः 2 पुरुष 1 महिला थे। तो जो पुरुष थे उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद यहाँ के जो चिकित्सक थे उन्होंने उनको एडवाइस किया कि एक CT स्कैन कराकर देख लेते हैं, हो सकता है सर में कोई चोट तो नहीं हो, इसके पता लग जाए। तो उनके साथ 50-60 लोगों की भीड़ थी और वो माइनर OT में घुसे हुए थे, काम करने में काफ़ी अड़चन आ रही थी। अचानक उनमें से किसी ने लात मारकर कुछ इंस्ट्रूमेंट तोड़कर ये कहना शुरू किया, हटो हटो, हम तो अपने मरीज को प्राइवेट में ले जाएंगे। और उसके बाद वो वायलेंस बढ़ती चली गई। तो यहाँ के किसी कर्मचारी ने उनसे कहा कि आप अपनी फाइल में एंट्री कर दीजिए कि हम अपने मरीज को प्राइवेट ट्रॉमा अपने मर्जी से बाहर ले जाना चाहते हैं। तो बजाय उन्होंने सहयोग करने के उसके साथ ही मारपीट कर दी और थोड़ा थोड़ा करके कुछ तोड़फोड़ करते हुए वो अपने मरीज को यहीं के स्ट्रेचर से, जो कि छोटे 3-4 इंची के पहिए के साथ होते हैं, यहाँ से 300-400 मीटर दूर अपने प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में ले गए। जबकि उनके साथ के परिवार की एक महिला यहाँ भर्ती थी जिसको कि अभी अंदर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इस प्रकार की घटना चिकित्सकों में, चिकित्सा कर्मियों में एक असुरक्षा की भावना पैदा करती है। हमने यहाँ पर हमारे कॉलेज का स्टाफ, CMS वगैरह सब पहुँच गए थे, उन्होंने सब जानकारी ली। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस थोड़ा सा लेट पहुँची, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ गए थे, उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है और अन्य जानकारी करने के लिए खुफिया लोग भी आए हैं। कौन लोग हैं जो इस चिकित्सा व्यवस्था में इस प्रकार से सेंध लगाना चाहते हैं, व्यवस्थाओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इनके क्या इरादे हैं, इस पर पूरी कार्रवाई करवाई जाएगी। हम प्रशासन से मांग करेंगे। इनका CCTV फुटेज प्रोक्योर कर लिया गया है, वो हमारे CMS साहब और हमारी जो CCTV टीम है उनके पास है, वो अगर आप लोग चाहेंगे तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और हमारी ये इच्छा रहेगी कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उनको ये सिखाया जाए, एक मैसेज दिया जाए कि ये चिकित्सालय सबके इलाज के लिए, यहाँ पर इस प्रकार का वायलेंट बिहेवियर उचित नहीं है। जो करेगा उसको उपयुक्त सजा भी मिलेगी और आगे के लिए उस प्रकार की कार्रवाई भी की जाए। गेट बंद कर दिया गया था। इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, जो यहाँ के प्रभारी हैं, चिकित्सा शिक्षक वो हैं, डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, जब उन्होंने इतना वायलेंट बिहेवियर किया, 60-70 लोग थे, काफ़ी लोगों को मारा, तो एक इंसानी व्यवहार होता है, वो दहशत में आ गए। तो दहशत में आने के बाद उन्होंने अपनी मांग रखी कि हम पुलिस आ जाएगी तब खोल देंगे, हम पुलिस के आने तक हम थोड़ा देर अपने आप को राहत महसूस करें, इसलिए हमने ये ऐसा काम किया। उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने कहा पुलिस को तुरंत आना चाहिए, आप अपनी सुरक्षा को देखते हुए काम करें, क्योंकि असुरक्षा में तो कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस कारण से आपको लगा होगा कि गेट बंद कर दिया गया। तो ये बिजी टाइम है, दोपहर का, यहाँ बराबर मरीज आते हैं और इस प्रकार की घटना होली के अगले दिन एक बार देखने में आई थी, उसके बाद आज आई है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि यहाँ की जनता इमरजेंसी, जहाँ केवल मरीजों का इलाज ही किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार करती है। तो इससे चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर्स असुरक्षित महसूस करते हैं। ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है।